अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर बीटीएम बैंगलोर से श्रीमती सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया कांग्रेस की कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैं कंगना रनावत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसे घटिया और नीच लोगों के और चीप लोगों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर पार्टी के वो जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं या जो ट्रेंड चला रहे हैं कि नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट के इसके तत्व कैसे बदल जाते हैं इनके लिए और इनके कंफर्ट जोन के हिसाब से ये कैसे चेंज हो जाते हैं, मैं इसकी व्याख्या आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग इस नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट को बिलीव नहीं करते क्योंकि इसमें संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है। संविधान में सिर्फ इंडियंस कहा गया है। हम लोग सिर्फ हर किसी को इंडियंस मानते हैं, नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट नहीं मानते क्योंकि हमारे संविधान को जो कोई भी भारतीय जो संविधान को मानता है वो इस चीज़ को नहीं मानेगा क्योंकि संविधान में नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट का कोई व्याख्या नहीं है। क्योंकि ये लोग एक प्रोपागेंडा चला रहे हैं आज की तारीख में, ये जो ट्रेंड चला रहे हैं कि नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट तो इनके तत्व कैसे बदल जाते हैं, इनको टाइम टू टाइम अपने कंफर्ट के हिसाब से ये किस तरह से इनका नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म बदल जाता है। जब कपिल शर्मा ने जब मोदी जी के अगेंस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट जब उसने कुछ कहा था तो उन्होंने सेंट्रल से उसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा दी गई। वहीं पर जब कंगना रनावत मोदी की एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में वो भोंकती है, बकवास करती है, तो उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? किसके पैसे से आ रहा है ये? टैक्स तो हम लोग सब मिलके पे करते हैं ना, ये हमारा टैक्स का पैसा है। और ये पर्टिकुलर पार्टी के लिए कोई भी बकवास करेगा, कुछ भी इस तरह के कोई भी एक पार्टी के फेवर में रहने के लिए, सिर्फ रहने की वजह से उनके लिए उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, जबकि एंटी नेशनलिस्ट जो इनके मुताबिक इलीगल एंटी नेशनलिस्ट जो बातें करते हैं, देशद्रोह की बातें करते हैं, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है। जबकि जो कंगना रनावत, शर्म आनी चाहिए इसको, जो इतना वो इतरा के फिर रही है वाई प्लस सिक्योरिटी लेके, कि जहां से उसने खाया, जिस मिट्टी से उसने खाया और वहीं की गद्दारी कर रही है। बोल रही है कि महाराष्ट्र मुंबई पाकिस्तान हो गया है। ये यहाँ पर ये अगर यही बात जब शाहरुख खान का भी इलीगल कंस्ट्रक्शन तुड़वाया गया था, अगर शाहरुख खान बोल देते कि ये आज माफिया हो गया है या फिर पाकिस्तान हो गया है मुंबई, तो तब मैं भक्तों से पूछना चाहती हूँ कि मैं और सभी हिंदुस्तानियों से पूछना चाहती हूँ, तब ये भक्त क्या कहते, किस तरह से रिएक्ट करते शाहरुख खान के लिए? शाहरुख खान के साथ साथ पूरी एक कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट करते ये लोग? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपके सामने चंद सवाल रखूंगी। उसके लिए आलोचना करना, विचार करना, ये आपका काम है। आप बताइए, जब शाहरुख खान की इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया गया था महाराष्ट्र मुंबई में, तब अगर शाहरुख खान अगर बोल देते कि हाँ मैं ये पाकिस्तान हो गया है मुंबई, तो तब इन लोगों का रिएक्शन कैसा होता? जब वहीं पर जब एक कोई कंगना रनावत जैसे जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या इनको लीगलाइज हो जाते हैं ये कुछ भी हमारे देश के लिए बकवास करने के लिए? और ये देश के गद्दार तो असल मायने में कौन है, आप मुझे बताइए। कि जो जहां से खाता है, जब कंगना रनावत को कोई जानता नहीं था, उसी मुंबई ने उसको एक्ट्रेस बनाया। अगर वो आज कहती है कि मुझे इतने सारे मुझे अगर नेशनल अवार्ड मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, किसके बलबूते पे मिले हैं? इसी मुंबई ने दिलवाया था उसको। और आज ये इसी मुंबई को बोलती है कि पाकिस्तान हो गया है। अगर यही वर्ड्स अगर वो पर्टिकुलर बीजेपी के फेवर में ना होते हुए अगर वो न्यूट्रल भी होके अगर बोल देती, तो तब उसका रिएक्शन कैसा होता इन भक्तों का? आप मुझे बताइए। आज सबके सब उसके फेवर में खड़े हो,
जस्ट बिकॉज के क्योंकि ये सारे भक्त उसके फेवर में खड़े हैं, उसके लिए Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद कुछ लोग, बहुत सारे संघी लोग सभी उसको वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए आ जाते हैं। Y+ सिक्योरिटी होने के बावजूद बाकी लोग भी उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? अपॉर्चुनिस्ट है ना ये सब लोग। आप मुझे बताइए ये अपॉर्चुनिस्ट हैं या नहीं है? जस्ट बिकॉज एक पार्टी को सपोर्ट करने से, एक पार्टी के लिए कुत्तों की तरह भौंकने से इन लोगों को क्या एक अथॉरिटी मिल जाती है, या फिर ये लीगल हो जाते हैं कि हमारे देश के लिए कुछ भी कहें और देश के लिए गद्दारी करें, गद्दारी के वर्ड्स यूज करें। जिस मुंबई से इसने ये कचरे से उठ के ये स्टार बनी, जिस मुंबई में, उसी मुंबई को ये कहे कि पाकिस्तान हो गया है, उसी मुंबई को वो ये इतनी गंदी गंदी गालियां दे, तो क्या ये सब एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में होने के लिए ये इन लोगों को ये अथॉरिटी मिल जाती है और ये लीगलाइजेशन हो जाता है इन लोगों के लिए कि ये कुछ भी बोल सकते हैं? यहाँ पे नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट की बातें नहीं आती हैं क्या? कौन है देश का गद्दार? आप मुझे बताइए, देश के गद्दार कौन है? क्या एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए भौंकने वालों को क्या देश के लिए कुछ भी कहने का हक कैसे मिल जाता है? और इस तरह के देश के लिए गद्दारी के वर्ड्स यूज करने वालों को Y+ सिक्योरिटी भी मिल जाती है, जो हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है। दोस्तों, ये टाइम है हम लोगों को सोचने का, हम लोगों को रियलाइज करने का कि इन लोगों के तत्व कैसे बदल जाते हैं। इन लोगों के लिए ये व्याख्या, नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट की व्याख्याएं कैसे बदल जाती हैं। जब सिर्फ आमिर खान की बीवी ने, जब उसने कहा था कि इंटॉलरेंस हो गया है, तो सब ने कितना उनको ट्रोल किया, जस्ट बिकॉज वो एक मुस्लिम की वाइफ है। और जब यही अल्फाज कंगना रनावत ने कहा तो उसके लिए आपने Y+ सिक्योरिटी दे दी। जब कहा कि मुंबई इंटॉलरेंस हो गया है तो उसको Y+ सिक्योरिटी दे दी, तो ये देश की गद्दार नहीं हुई? और हम लोग जहाँ से, जिस मिट्टी से जुड़े होते हैं, जहाँ का खाया हम लोगों ने, जहाँ जिस मुंबई ने इसको स्टार बनाया, जबकि कोई नहीं जानता था, ये आज इतना फिरने वाली, इतना बकवास करने वाली, तो इसको इस मकाम पे पहुंचाया किसने? इसी मुंबई ने पहुंचाया। इसी मुंबई के एक्टर जिनको इसने माफिया बता रही है, जिस मुंबई इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, उसी ने इसको स्टार बनाया, उसी ने इसको आज ये बोलने का इतना, उसको ये मौका भी उन्हीं की वजह से मिल रहा है। और आज ये इतने देशद्रोह के बातें कर रही है, फिर भी उसको Y+ सिक्योरिटी मिल रही है और उसको सब कुछ लीगलाइज्ड हो गया है उसके लिए, जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए भौंकती है। दोस्तों, आप सोचिए, मैं आपके सामने ये तथ्य रख रही हूँ कि आपको ये डिसीजन लेना है कि ये लोग नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट का जो प्रोपेगेंडा, जो ट्रेंड चला रहे हैं, इनके तत्व टाइम टू टाइम किस तरह से अपनी पार्टी के लोगों के लिए और हम आम जनता के लिए कैसे बदल जाते हैं। ये सोचने का वक्त है और ये हम लोगों को तय करना है कि इस तरह के देशद्रोहियों को कि कानून के हिसाब से किस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे पहली बात, क्या यही चीज़ें रह गई हैं हमारे लिए? जबकि सुशांत का मर्डर का चल रहा है, कंगना रनावत का चल रहा है, सब कुछ बस यही चल रहा है। नेशनलिस्ट, हम लोगों को नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट में इन चीज़ों में उलझा के रखा है इन लोगों ने। यही मुद्दे रह गए हैं बात करने के लिए। आज इवन मिडिल क्लास के पास भी रोजी जुटाना, खाना जुटाना इम्पॉसिबल हो गया है। जो इन्होंने लॉकडाउन के डिसीजन लिए, जो बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन करवाया, जो जीएसटी के रॉन्ग डिसीजंस हुए, जो विदाउट प्रिपरेशन जो लॉकडाउन किया गया है, उसके वजह से आज कितने लोग सड़कों पे बिना खाने से, जो सड़कों पे उसे उठा के खा रहे हैं,
कुत्ता खाते हुए तक हम लोगों ने देखा। आज भी हालत लॉकडाउन खुलने के बावजूद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कितने सारे लोग अब वापस चले गए हैं, जो काम छोड़कर, जो बैंगलोर आए थे, जो मुंबई आए थे, जो दिल्ली आए थे, सब लोग अपने अपने वापस जा चुके हैं। मगर वहां पे जाने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? वापस तो वो चले गए, मगर वहां पे उनकी रोजी रोटी का कोई जरिया है? कोई इंतजामात हैं उनके लिए? किसी के पास नहीं है। आज हर इंसान, हर कोई जानता है कि हमारे पास आज डे टू डे सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। भाइयों, ऐशो आराम की तो बात ही छोड़ दीजिए। डेली रोजी जुटाना, स्कूल के फीसस बनना, बच्चे एजुकेशन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका एजुकेशन कैसा होगा, उनका ईयर कैसे कंप्लीट होगा, ये मुद्दे होने चाहिए हम लोगों के पास बात करने के लिए, ना कि सुशांत, ना कि कंगना रनावत, ना ही एंटी नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट के इस तरह के झोल में हम लोगों को फंसा रखा है। सारे टीवी चैनल्स पे इसी मुद्दे पे बहस होती है। क्या यही मुद्दे रह गए हम लोगों को बात करने के लिए? जो अहम मुद्दे हैं, जो हमारे किसान मर रहे हैं, जो उनके लिए खाना नहीं है, जो डेली वेजेस पे, रोजी रोड पे जो डेली कमा के खा रहे थे, वो लोग गांव वापस जाके वहां पे भूखे मर रहे हैं। बच्चों का एजुकेशन है, रोजगार नहीं है। रोजगार तो छोड़िए, डेली कहीं से खाना, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। इन मुद्दों पे कौन बात करेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से बोलती हूं, क्योंकि प्रॉब्लम इन मीडिया हाउसेस की नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। प्रॉब्लम हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह के बकवास टीवी चैनल्स को देख के हम लोग उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं। तो हम लोगों को इन चीज़ों में उलझा के रख रहे हैं ताकि हम लोग असली मुद्दों के बारे में बात ना करें, क्योंकि इनके पास है नहीं। इस आड़ में हम लोगों को उलझा के रख के सारा देश को बेच रहे हैं ये लोग, और हम लोग नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट की गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम की तरह, क्योंकि हम लोगों को इसमें उलझाए रखा है। तय अब हम लोगों को करना है। हम लोग ना ही इस तरह के बकवास चैनल्स को देखेंगे, नहीं, हम लोग इनको बायकॉट करेंगे, और हर कोई इन मुद्दों पे आवाज उठाने के लिए सरकार से आज सड़कों पे उतरेगा। उतरना जरूरी है, वरना आप सोचिए कि आप कैसे सरवाइव करोगे। आप सोचिए, आज किसके ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या आपके पास सच में खाने के लिए, आगे फ्यूचर के लिए पैसे की सहूलत है आपके पास? नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये आप सोचेंगे। आपको डिसीजन लेना है। धन्यवाद।